नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल विशाल सिंह मैथ क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए 8 क्लास के मैथ को लेकर आए हुए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये बिहार बोर्ड के कक्षा 8 का गणित है, जिसे आज हम अगले चैप्टर को हल करने जा रहे हैं। अध्याय 3 के ज्यामितीय आकृति के समझ से एक्सरसाइज आज हम लोगों को करना है 3.2। इससे पहले हम इसके बारे में कुछ जानकारी दे दें। देखिए यहाँ पर इस एक्सरसाइज में हम लोगों को चतुर्भुज का अध्ययन करना है। देखिए चतुर्भुज के प्रकार, चतुर्भुज के अनेक प्रकार हुए हैं। उसमें देखिए पहला प्रकार है, दिया हुआ है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज की आकृति आपको दिख रही है यहाँ पर, ये समलंब चतुर्भुज की आकृति है। और चलिए इसी प्रकार हम आप लोग को थोड़ा सा जानकारी दे दें समलंब चतुर्भुज के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमने बुक पर कॉपी पर बनाया हुआ है समलंब चतुर्भुज। देखिए ये समलंब चतुर्भुज है, इसमें ए बी सी डी इसको कोड कर दिया गया है। यहाँ पे एक कोण का मान है x, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण का योग 180 होता है। तो ये इसके पूरक कोण होंगे, तो ये x होगा तो 180 माइनस x हो जाएगा, ये वाला कोण का मान निकालना होगा अगर तो। और इसी प्रकार ये y है, तो ये 180 में से y को घटा देंगे तो यहाँ पे c वाले कोण का मान आ जाएगा। और ये दोनों साइड समांतर होती हैं। चलिए, और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, यानी कि ये भुजा और ये भुजा समांतर है, इनका योग गुणे हाइट यानी ऊंचाई होता है। यहाँ से एक लंब डाला जाता है, वहीं हाइट होती है। ये वाला हाइट नहीं होती है, यहाँ पे एक लंब डाला जाएगा, वहीं हाइट होगी। चलिए अगले चैप्टर में अगले स्टेप पर चलते हैं हम लोग। आ जाइए, यहाँ पर देखिए आप लोग देख पा रहे हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज के बारे में देखिए, दिया हुआ है कि चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा यानी सम्मुख भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये वाली भुजा ये वाली भुजा यानी सम्मुख भुजा, दोनों समांतर, दोनों जोड़े समांतर हैं। ये भी समांतर है और ये भी समांतर है, इसके ये। ऐसे चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कहते हैं। चलिए आगे दिया है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, देख रहे हैं आप लोग। इसमें दिया है कि यहाँ पर सम्मुख भुजा का युग्म ए बी और सी डी, और दूसरा युग्म जो है डी सी और बी सी है। यानी कि सम्मुख भुजा देखिए ए बी और ये डी सी, और इसी प्रकार दूसरा जो सम्मुख भुजा है ए बी ए डी और बी सी। देखिए आगे दिया हुआ है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यानी कि सम्मुख कोण आप देख पा रहे हैं कि ये वाले सम्मुख कोण, यानी सम्मुख कोण की बात कर रहा है ये जो है ए, कोण ए जो है कोण सी के बराबर होगा, उसी प्रकार कोण बी जो होगा कोण डी के बराबर होगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कोण ए बराबर कोण सी और कोण डी बराबर कोण बी। ये आप समांतर रेखाएं व उनकी खींची गई तिर्यक रेखा के आधार पर इसे दिखाया गया है। यहीं पर दिखाया गया ये तिर्यक, ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। आगे देखिए, इसमें समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, अर्थात ए बी बराबर सी डी। देखिए ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, दोनों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। इसी प्रकार ये ए डी भुजा और बी सी भुजा के बराबर होगी, इसी प्रकार ए बी डी सी के बराबर होगा। आगे देखिए, समांतर चतुर्भुज के आसन कोण पूरक होते हैं। आसन कोण यानी कि कोण ए, यहाँ पर देख सकते हैं आसन कोण किसको बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा। यानी कि आसन कोण ए और कोण बी का योग जो होता है 180 होता है, यानी कि पूरक होता है कोण। जितना ये होगा उसमें से 180 घटाएंगे, 180 में से घटाया जाएगा तो ये वाला कोण का मान आएगा। इसी प्रकार ये वाला कोण का मान 180 होगा। इसी प्रकार सी और डी का 180 और इसी प्रकार ए और डी का 180 होगा।
चलिए इस प्रकार देखिए आगे स्टेप में दिया हुआ है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। देखिए यहाँ पर समांतर चतुर्भुज जो है ये, इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ पे आए और ये विकर्ण खींचा गया है। यहाँ पे इसको दो पार्ट में बांट रहा है, इधर का भाग बराबर इधर का भाग बराबर होगा और इधर का भाग इसके बराबर होगा। लेकिन विकर्ण जो है इसकी लंबाई बराबर नहीं होगी, इसका भाग और इसका भाग बराबर, इसका भाग इसके भाग के बराबर होगा। चलिए और इसी प्रकार आगे चलते हैं हम लोग। चलिए इधर देखिए, ये है समचतुर्भुज। देखिए समचतुर्भुज के बारे में जान लीजिए। ऐसे चतुर्भुज जिनकी भुजाएं समान लंबाई की हो वह समचतुर्भुज कहलाती हैं। जिनकी भुजा समान लंबाई की, ये भी समान है, ये भुजा, ये चारों भुजाएं आपस में क्या है, समान है, इसे समचतुर्भुज बोला जाता है। देखिए दिया हुआ है कि समचतुर्भुज के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। सम्मुख कोण भी, ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, यानी कि सभी कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और इस पर दिया है कि इसमें सम्मुख भुजा का युग्म AB और CD तथा दूसरा युग्म DA BC के समांतर होता है। देखिए ये AD और BC ये समांतर भुजा है, और इसी प्रकार DC और AB और DC समांतर भुजा है। ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, यहाँ से सीधे खींची जाएगी तो ये सीधे अनंत बिंदु तक चली जाएगी। इसी प्रकार देखिए आगे दिया हुआ है, त्रिभुज के स्वालंबता के आधार पर बताया गया है कि चतुर्भुज के आसन कोण पूरक होते हैं, अर्थात कोण A प्लस कोण B बराबर 180 होगा, यानी कि कोण A और कोण B का योग 180 होगा। इसी प्रकार कोण B और कोण C, ये वाला कोण का योग 180। इसी प्रकार कोण C और D का 180, और इसी प्रकार D और A का भी 180 होगा। दिया हुआ है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यहाँ पे जो है विकर्ण इसे समकोण पर जाते हैं, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, टोटल बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि 90 डिग्री इधर, 90 यहाँ पर, 90 यहाँ पर, 90 यहाँ पे। चलिए इसी प्रकार आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद आते हैं हम लोग आयत, रेक्टेंगल पर। देखिए आयत के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। दिया हुआ है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक अंतःकोण समकोण हो उसे आयत कहते हैं। यानी कि प्रत्येक भुजा, देखिए आमने सामने यानी सम्मुख भुजा, ये वाला A और B, D और C, ये सम्मुख भुजा जो है ये क्या है, बराबर है। इसी प्रकार D और A और B और C बराबर है। आगे देखिए, और प्रत्येक कोण जो होता है, कोण A, कोण D, कोण C और कोण B, ये सभी कोण जो होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी, यहाँ पे सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। अब आगे दिया हुआ है कि आयत के विकर्ण समान लंबाई के होते हैं। आयत के विकर्ण जो है AC और DB, ये दोनों की विकर्ण की लंबाई क्या होती है, समान होती है। और आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। आयत के विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण तो बराबर होता है, लेकिन ये वाली साइड की भुजा इसके बराबर होगी और ये वाला इसके बराबर होगा। चलिए हम अब वर्ग की स्क्वायर के बारे में जान लें थोड़ा सा। ऐसा चतुर्भुज जिनकी चारों भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक अंतःकोण समकोण हो वह वर्ग कहलाता है। देखिए ये चारों भुजा बराबर है, ABCD, यानी कि ये वाला साइड, ये और ये चारों साइड क्या है, आपस में बराबर है, इक्वल है। और वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण हो, अर्थात कोण A बराबर, कोण B बराबर, कोण C बराबर, कोण D बराबर 90 डिग्री। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 होता है। आगे दिया हुआ है कि वर्ग के विकर्ण समान लंबाई के होते हैं, यानी कि कोण AC बराबर कोण BD। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समकोण पर, यहाँ पर भी 90 डिग्री का विभाजित करेगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर, ये 90 डिग्री पर समकोण को विभाजित करता है। देखिए अब चलते हैं हम एक्सरसाइज पर, अब इसको हल करते हैं। प्रश्नावली 3.2, 3.1 हम अगले वीडियो में बना चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं उस वीडियो को। चलिए इसको देखते हैं। पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। समलंब ABCD में कोण A जो है 100 डिग्री तथा कोण B 110 डिग्री है, तब शेष दो कोण
की माप क्या होगी। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ था, ये दिया हुआ है कि ये ए कोण जो है 100 डिग्री का है और बी 110 डिग्री का है। हमने आप लोग को बताया था कि ये वाले कोण और ये वाले कोण पूरक होते हैं, यानी कि 180 होता है दोनों कोण का योग। ये 100 है तो 180 इसमें से घटाया जाएगा, 180 में से 100 घटाया जाएगा तो क्या बचेगा, 80 डिग्री बचेगा, यानी कि कोण डी का मान क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और इसी प्रकार देखिए इसको 110 है और 180 में से घटाया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 70 डिग्री, यानी कोण सी का मान 70 डिग्री हो जाएगा और कोण डी का मान 80 डिग्री हो जाएगा। 180 में से घटाया जाएगा। इसको आप लोग अपने कॉपी बना लीजिएगा। चलिए आगे हम हल करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, दूसरे नंबर को। देखिए एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं 2:3 3:2 के अनुपात में है। यदि पहली आसन भुजा 6 cm है तो उस समांतर चतुर्भुज की परिमिति क्या होगी। देखिए समांतर चतुर्भुज बोला हुआ है, पहले हम समांतर चतुर्भुज बना देते हैं। देखिए ये अनुपात में दिया हुआ है, ओरिजिनल वैल्यू नहीं है तो अनुपात का मान क्या होता है, इसके ओरिजिनल मान का गुणा या मल्टीपल होता है। इसी प्रकार देखिए तो यहाँ दिया हुआ है कि भुजा 3, ये मान लीजिए भुजा 3x है और ये हो गया 2x। अनुपात दिया हुआ है तो x मान लेंगे ओरिजिनल वैल्यू में लाने के लिए। दिया हुआ है कि 3x का मान दिया हुआ है, यानी कि पहली भुजा, यानी कि मान लीजिए ये पहली भुजा जो है ये 3, यह 6 के बराबर है, यानी कि 3x बराबर 6 cm। इसलिए यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं हम लोग, 3 दूना 6 यानी कि 2 cm हो जाएगा। यानी कि ओरिजिनल वैल्यू मिलाने के लिए हमसे यहाँ से 2 से गुणा कर देंगे तो ये 3 × 2 बराबर 6, यानी कि ये साइड हो गया जो है 6 हो गया। इसी प्रकार ये साइड कितना हो जाएगा, 2 × 2 बराबर 4, ये वाली साइड 4 हो गई। तो अब हम लोग इसका निकालेंगे परिमिति, यानी कि समांतर चतुर्भुज की परिमिति बराबर होता है 2 × बेस प्लस हाइट। देखिए तो ये बेस हो गया, ये कितना 2 और हाइट हो गया ये वाला 3, तो इसको हम लिखेंगे 2 × आधार हो जाएगा 2 4 और प्लस ये हो जाएगा 6, बराबर कर देंगे तो 6 और 4 2 × 6 और 4 10 हो जाएगा। सॉरी नहीं दिख रहा था यहाँ पर, देखिए यहाँ बता देते हैं। परिमिति जो है 2 × b + h होगा, यानी कि बेस प्लस हाइट, यानी 2 और बेस का मान दिया हुआ है आधार 4 और हाइट ये वाला मान 6 हो गया। अब जोड़ लेंगे हम लोग दोनों को तो ये 6 और 4 10 हो गया, यानी कि हो गया 10 दूना 20। इसका परिमाप क्या हो गया, 20 cm आ गया, पहले का आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, समांतर चतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री है तो उसके बाकी तीनों कोणों का माप क्या होगा। समांतर चतुर्भुज का एक कोण 120 है। यहाँ से थोड़ा सा कट कर देंगे, यहाँ से इसको बढ़ा देते हैं, ये हो गया। आप लोग देख सकते हैं ये समांतर चतुर्भुज है, यानी कि तीसरा क्वेश्चन है ये। तो समांतर चतुर्भुज का एक कोण दिया हुआ है ए बी सी और डी। तो देखिए ये वाले एंगल का मान दिया हुआ है वो कितना, तो ये दिया हुआ 120 डिग्री। तभी ये वाला कोण हम आपको बताए थे कि ये कोण इस कोण के सम्मुख कोण के पूरक होता है। तो ये कितना हो गया 120 है, तो ये हो जाएगा कितना में 180 में से 120 घटा जाएगा तो बचेगा कितना, तो ये हो जाएगा 60। ये वाला एंगल 60 हो जाएगा और ये एंगल इसके पूरक होता है, तो ये हो जाएगा, ये 60 है तो ये 180 में से 60 घटाएंगे तो बचेगा कितना, वो 120। और फिर इसके बाद ये देखिए ये वाला कोण इसके पूरक होता है, तो 180 में से फिर घटाएंगे 120 तो बचेगा कितना, 60। यानी कि ये हमारा आंसर होगा, यानी कि बी जो है 60 डिग्री, सी हो जाएगा 120 डिग्री और डी हो जाएगा 60 डिग्री। हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चौथे नंबर पर।
चौथा क्वेश्चन देखिए, एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 6 मीटर एवं 8 मीटर है, तो उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई निकालने का सूत्र होता है समचतुर्भुज के भुजा की लंबाई बराबर फॉर्मूला आता है 1/2 अंडर रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। ये d2 और d1 क्या है? ये विकर्ण है समचतुर्भुज के। देखिए, तो 1/2 अंडर रूट, ये d1 का मान देखिए कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो 6 का स्क्वायर कर लेंगे और प्लस इसके बाद दिया हुआ है d2 का मान 8 दिया हुआ है, 8 का हम लोग स्क्वायर कर लेंगे इसको, बराबर 1/2 अंडर रूट 6 के 36 प्लस 28 64 बराबर 1/2 अंडर रूट, ये हो जाएगा 100 बराबर 1/2, इसको अंडर रूट का मान निकालेंगे तो 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10 होगा। इसको कटा देंगे तो ये हो जाएगा 5, यानी कि 5 cm इसकी भुजा का मान है। मीटर में दिया हुआ है तो मीटर होगा। यानी समचतुर्भुज जो है, समचतुर्भुज सभी भुजा बराबर होती है, प्रत्येक भुजा का मान क्या है? 5 मीटर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, एक आयत और समांतर चतुर्भुज में क्या समानता और क्या अंतर है? देखिए, हम आपको बता दे रहे हैं, आप अपने बुक कॉपी पर लिख लीजिए। एक आयत और एक समांतर चतुर्भुज में समानता, पहले समानता को लिखिए। आयत तथा समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होती है। देखिए, हम आपको फिगर बना दे रहे हैं, उस पर हम आपको परिभाषित कर दे रहे हैं। देखिए, समांतर चतुर्भुज बना रहे हैं पहले, और ये आयत। देखिए, पहली इसमें चीज़ है कि आयत और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होती है, यानी कि ये सम्मुख भुजा जो है ये वाली और ये, इसी प्रकार ये और ये आपस में, ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर। इसी प्रकार आयत में भी होती है, ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर होती है। और दूसरी समानता ये है कि समांतर चतुर्भुज और आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यहाँ से इसको खींचेंगे और यहाँ से इसको खींचेंगे तो ये वाला इसके बराबर और ये वाले इसके बराबर होगा। इसी प्रकार ये इसके बराबर और ये वाले इसके बराबर होगा। और इसके अंतर को देखिए, इसमें अंतर क्या होता है? इस समांतर चतुर्भुज के आसन कोण पूरक होते हैं एक दूसरे के। यहाँ से देखिए, ये समांतर चतुर्भुज है तो इसका कोण जो होगा x होगा, मान लीजिए, तो ये वाला कोण 180 माइनस x होगा, 180 माइनस x। इसी प्रकार ये वाला कोण जितना होगा उसमें से 180 इसमें से घटाया जाएगा। इसी प्रकार सभी कोणों में 180 में से घटाकर लिखा जाता है। और लेकिन देखिए, इसी प्रकार आयत का प्रत्येक कोण जो होता है, ये वाले कोण, ये वाला कोण, ये और ये सभी कोण जो होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। और इसी प्रकार देखिए, और एक समानता कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई असमान होती है। जैसे कि आप देखें हैं कि ये वाले विकर्ण की लंबाई कुछ अलग होती है और ये वाला विकर्ण की लंबाई अलग होती है, लेकिन आयत में सभी विकर्ण की लंबाई, ये दोनों विकर्ण जो बनते हैं ना, ये दोनों विकर्ण की लंबाई समान होती है। चलिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।